वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस 11th एंड 12th। और जिसमें चल रहा था नरेशन में प्रोनाउन से संबंधित नियम चल रहे थे। उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था 123/7 बताया था। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से कल व्याख्यान दिया था। कल इसकी व्याख्या की थी कि वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। यस का मतलब सब्जेक्ट, हो का मतलब ऑब्जेक्ट और यन का मतलब नोट। और इसमें से हमने पहला नियम भी बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई भी या इनका कोई भी केस, चाहे वो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस आता है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। एक बार पुनः वहीं चलते हैं। मान लो राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। इन्वर्टेड कामास के बाहर भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कामास के अंदर भाग है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो प्रोनाउंस कहां पर आएंगे? रिपोर्टेड स्पीच के परिवर्तन कहां करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में ना टेंस की वर्ब में परिवर्तन करते हैं, ना पर्सन में करते हैं, ना निकटता या रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। और जो भी परिवर्तन करना होता है रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में परिवर्तन करते हैं। तो पहला नियम मैंने बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे किसके अनुसार बदल देते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है और माई भी आपका फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार बदला जाएगा? सब्जेक्ट राम के अनुसार। तो राम सेड, और यहां कर देंगे दैट आई को राम के अनुसार। तो राम एक नाउन है और यहां प्रोनाउन आया है, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? क्या हो जाएगा? एम को बदल देंगे वाज में। लर्निंग माई को अब आई के साथ, माई को ही के साथ अपनी की अंग्रेजी ही जैसा भी समझ। तो ये नियम आपको बता दिया था, समझा दिया था। अब आप दूसरा नियम लिखेंगे। यदि नियम नंबर 2 डालेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रूल्स नंबर 2 डालेंगे, रूल्स 2 डालेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन क्या होगा? यू आर योर। सेकेंड पर्सन कौन होगा? यू या योर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू या योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू या यो आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट
के अनुसार बदलते हैं। दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस यू योर आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ये दूसरा नियम है। अब एग्जांपल्स ले लेंगे। जैसे मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, you are not doing your work, ये लिखा हुआ है। मोहन सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अब आपका यू सेकेंड पर्सन, योर आपका सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो इनको बदलने के लिए आपको भली भांति याद है 123 रोटेशन होता है सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इनको किसके अनुसार बदल देंगे? यू और योर को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर मी है। देखिए परिवर्तन कैसे करेंगे, मोहन टोल्ड मी, और यहां क्या लिख देंगे? दैट। मोहन टोल्ड मी दैट। यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार, यू कहां पर है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान है, तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सॉरी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। मी का सब्जेक्टिव टेबल से देखें, मी ऑब्जेक्टिव केस है और उसका पहले सब्जेक्टिव केस लिखा होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। यहाँ आई देंगे। आर को इजे बार तो वाजिबर में, तो यहाँ आई वाज। इसके बाद में नॉट डूइंग। अब योर यू के साथ, तो आई के साथ माई, क्या हो जाएगा? माई हुआ। बात समझ में आ गई? दूसरा उदाहरण, सीता सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू राइट a letter, you write a letter। क्या कर देंगे? you write a letter, तुम एक पत्र लिखते हो, है ना? तो अब क्या कर देंगे? सीता told him that he, यू को हिंदी अनुसार हिम का सब्जेक्टिव केस ही रोट आ लेटर। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? एक और लिखेंगे, एक और उदाहरण दे देंगे। Ravi said to them, Ravi said to them, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या हो जाएगा? कामा इन्वर्टेड कामा, you were not doing your homework। ये लिखा उदाहरण दिया आपको, ने बताया
कि रवि said to them, you are not doing your homework. दूसरा नियम चल रहा है प्रोनाउंस के परिवर्तन में। लिखा है 123/सन, तो सेकंड पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। कल टेबल बनवाई थी, उसी टेबल से देख लेंगे ये यू है और यू को किसके अनुसार बदल देंगे? देम के अनुसार। तो वही लिखेंगे रवि टोल्ड देम, यहां लगा देंगे दैट, रवि टोल्ड देम दैट। इसके बाद में यू को किसके अनुसार बदलेंगे? देन कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो टेबल में देख लेंगे, कल जो टेबल बनवाई थी, देन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे, यहां लिख देंगे दे। इसके बाद में वर्ब, यानी वाज वर्ब को चेंज कराया था हैड बीन में, तो दे हैड नॉट लगा, इसके बाद में कर देंगे बीन, और इसके बाद में आ जाएगा डूइंग। अब योर कौन सा केस है? पजेसिव केस है। योर कौन सा केस है? पजेसिव केस है। तो दे का पजेसिव केस क्या होगा? दे का पजेसिव केस क्या होगा? दियर। क्या लिख देंगे? टेबल में देखिए लिखा होगा दियर होम वर्क। तो रूल नंबर दूसरा सबको समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू योर आ जाते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मान लो कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इसके लिए कैसे इसको बदलेंगे? तो उसके लिए एक नोट लिखिए। क्या लिखेंगे? एक नोट लिखेंगे। उसके लिए एक नोट लिख लेंगे और नोट में लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में, से लिखे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। क्या ना दिया हो? ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो ऐसी स्थिति में यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन
फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तथा उसी के अनुसार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं। तथा उसी के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं। देखा आपने, इधर देखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस आया हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तथा उसी के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को बदल देते हैं या सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन कर देते हैं। तो ये एक नोट है, इसको जरूर लिखिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट दिया होता है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसे ही बस बदल दिया। आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो उचित लगे मान सकते हैं तथा उसे रिपोर्टिंग वर्ब में दर्शाएंगे, इसके बाद उसी के अनुसार बदल देंगे। एग्जाम्पल देखिए, नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के बाद में एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, राम से कामा इन्वर्टेड कामा you do not work hard, आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। अब यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी राम सेड है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी यू डू नॉट वर्क हार्ड है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सब्जेक्ट तो राम आ गया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में आप अब यहां पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब आप सोच रहे हैं कैसे बदलें, कैसे न बदलें, आप सोच रहे हैं राम के अनुसार बदल दें, ऐसा नहीं। आप जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट मान करके बदलेंगे, तो लिख देंगे राम टोल्ड और यहाँ पोस्ट में मान लेंगे मी, ये हमने माना फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, राम टोल्ड मी, और यहाँ लगा देंगे आप दैट। क्या लगा देंगे, दैट। ये आपको मानना पड़ेगा, जब तक आप ऐसे लिखेंगे नहीं तब तक आपका मान नहीं होगा। आपने पता नहीं किसके अनुसार बदल दिया, तो टोल्ड मी, और इसको ये पोस्ट में लिख दे, इसका मतलब है आपने इसको अपने आधार पर माना है मी, तो इसके बाद में यू को अब इस मी के अनुसार बदल देंगे, तो यू को मी के अनुसार, मी ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस टेबल में देखे जाकर के जो कल बनवाई थी यहाँ पर हो जाएगा आई, और इसके बाद यू को बदल देंगे डिड, इसके बाद में नॉट वर्क हार्ड, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट वर्क हार्ड। बात समझ में आ गई, सभी के समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं,
Ravi said, comma inverted comma, you will not go to market. You will not go to market. Comma inverted comma. Ravi said, you will not go to market. तो यू विल नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जाओगे। तो अब यहाँ भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, उसी प्रकार पहले उदाहरण के अनुसार मान लेंगे रवि टोल्ड, अब मान लेंगे या तो मान लो हर मान लिया, थर्ड पर्सन हर। अब हर को यू के अनुसार हो जाएगा दैट, यहाँ दैट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे सी। अब विल को not go to market, would not go to market। इस प्रकार से ये जो नोट्स दिया था वो हो गया। अब आप थर्ड नियम लिखेंगे, रूल्स नंबर तीसरा होगा, और जो रूल नंबर तीसरा हो जाएगा वो आपका रूल्स नंबर तीसरा लिखेंगे। और रूल्स नंबर तीसरा क्या होगा, रूल नंबर तीसरा हो जाएगा, और रूल नंबर 3 रूल्स नंबर 3। अब रूल्स नंबर 3 क्या हो जाएगा, अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस ही, कामा सी, कामा इट, कामा दे आदि में से कोई आता है, आदि में से कोई आता है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेंगे। He said, comma inverted comma, they do not doing their work, they do not doing their work लिखा हुआ है। He said they do not doing their work, ये भी थर्ड पर्सन आपका, ये भी थर्ड पर्सन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल वर्ब में परिवर्तन होगा। तो लिख देंगे he said that, दे को जो करते हुए बना रहे, they did not doing their work, ये आपका हो जाएगा। तो बात समझ में आई, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अब मान लो एक और नोट लिखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों, नोट लिखेंगे
नोट लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस आए हों, के प्रोनाउंस आए हों, के प्रोनाउंस आए हों, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों नॉमिनेटिव केस हैं। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव अर्थात नाउन क्या दिए हो, नॉमिनेटिव अर्थात नाउन दिए हों तो उन्हें बदलते समय जिसके अनुसार जिसे बदलते हैं वो नाम अवश्य लिख देते हैं। जिसके अनुसार जिसे बदलते हैं उनके नाम अवश्य लिख देते हैं। जिसके अनुसार जिसे बदलते हैं उसके नाम अवश्य लिख देते हैं। भाषा में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नॉमिनेटिव केस यानी नाउन दिए हों तो ऐसी स्थिति में उन्हें बदलते समय जिसके अनुसार जिसे बदलते हैं उनके नाम अवश्य लिख देते हैं। देखिए एक उदाहरण इसके बाद में, Ravi said to Ram. Comma, you want it, comma? I shall not help you. I shall not help you. लिखा हुआ है तो लिख देंगे रवि टोल्ड राम और यहां लिख देंगे दैट। रवि टोल्ड राम और यहां लिख देंगे दैट। अब देखिए आई को बदलना है तो राम के अनुसार, तो अब यहां लिखेंगे ही, लेकिन पोस्ट में क्या लिख देंगे राम और इसके बाद में ही के अनुसार नॉट हेल्प। अब यू को बदल देंगे राम के अनुसार तो यहाँ हेल्प हिम और पोस्ट में लिख देंगे राम। ये ध्यान देते हैं जब यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन हो तथा वो एक ही जेंडर की, यानी अगर पुल्लिंग है तो दोनों पुल्लिंग हो और स्त्रीलिंग है तो दोनों स्त्री। जब एक ही जेंडर के हो तब ऐसी स्थिति में करते हैं, लेकिन यदि अलग अलग जेंडर है तो उनको उनके अनुसार बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब एक ही जेंडर आ जाते हैं तब बदलते समय जिसको जिसके अनुसार बदलते हैं तो उसका पोस्ट में नाम अवश्य लिख देते हैं। अब देखिए हमने राम और इसको किसके अनुसार बनता है, रवि के अनुसार। यहाँ पर रवि होगा, क्या होगा रवि, सॉरी यहाँ पर होगा राम, यहाँ क्या होगा यू को आई सेल, आई को रवि के अनुसार बनता तो यहाँ कर दिया रवि और ये यू को बनता राम के अनुसार तो यहाँ पोस्ट में लिख दिया राम। थैंक यू। अब ये आपके प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम खत्म हुए और इससे संबंधित जो दूसरी एक्सरसाइज है
प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम की वो एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेगा